हेलो दोस्तों, हम लोग इस बुक को पढ़ने वाले हैं जो स्टैटिक जीके है। ठीक है दोस्तों, हिंदी माध्यम में है। इसमें 9000 प्लस टीसीएस प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जो पिछले वर्षों के सभी प्रश्न हैं 2015 से 2024 तक क्या पूछे गए प्रश्नों हैं। इसमें टॉपिक वाइज है, वन लाइनर है, प्लस एमसीक्यू भी है। ठीक है दोस्तों, तो अपडेटेड है 2024 तक। ठीक है दोस्तों, इस बुक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, यूपी है, बैंकिंग का है, डीएसएसपी का है, बिहार में है, दिल्ली पुलिस का है, डिफेंस का भी है। ठीक है दोस्तों, और ये बुक है आशुतोष गर्ग की पुस्तक है, एएसओ पब्लिकेशन की। ठीक है दोस्तों, हम लोग इस स्टैटिक जीके को क्यों पढ़े। ठीक है दोस्तों, रामबाण स्टैटिक जीके को क्यों पढ़े, तो थर्ड एडिशन 2015 से 2024 तक टीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस तथा ऐसे स्टेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सम्मिलित किए गए। ठीक है दोस्तों, इसमें और यह पूरे जीके का एक निचोड़ है जिसमें आज सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न के साथ साथ क्या एमसीक्यू और क्विक रीजन के लिए थ्योरी भी सम्मिलित की गई है। ठीक है दोस्तों, इस पुस्तक को ऐसे तैयार किया गया है जिससे पढ़ने के लिए जीके के 60 से 70% क्या महत्वपूर्ण जीके को कवर हो जाएंगे। 2023 से 2024 में एसएससी, रेलवे, टीचिंग 65 से 70% जीके के प्रश्न इसी प्रश्न पुस्तक से पूछे गए हैं। प्रमाण के लिए सेकेंड एडिशन क्या आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लोग पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हम लोग का, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का लूनी नदी। तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। ठीक है दोस्तों, ये देखो थर्ड शिफ्ट 2024 में पूछा है एसएससी जेई 5 जून में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का। तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का उद्गम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल हाईवे 3 किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल हाईवे 3 क्या है, किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किमी की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है, तो सिमसा नदी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी से उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग क्या है 200 किमी की दूरी तय करने के बाद क्या कावेरी में मिलती है, तो किससे, सिमसा नदी में। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी तसांगपो के नाम से भी जानी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से भी जानते हैं हम लोग, तसांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, पंजाब में मौजूद 5 नदियों सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये नदियाँ अंततः किस महासागर में गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो 5 नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इसको क्या कहा जाता है, तो पंचनद कहा जाता है। और ये पाँचों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, तो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है दोस्तों, सदिया डुबरी खंड को जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो सादिया और डुबरी खंड को जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग 2 क्या है, किस नदी पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, रावी, चिनाब, झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो रावी, चिनाब, झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो सिंधु की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किस राज्यों में स्थित है, तो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में। तो गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में क्या है, इसका नदी बेसिन है। ठीक है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर क्या बनाती है, तो गंगा बनाती है। ठीक है दोस्तों, और त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है, तो गंडक की क्या है, धारा है। तो त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है, तो गंडक की क्या है, एक धारा है। ठीक है दोस्तों, सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदियाँ घाटियों में से एक है जो भारत के कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है, तो 1114 किमी को क्या कवर करती है। तो सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है जो भारत की कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है, तो 1114 किलोमीटर को क्या कवर करती है। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है, तो भूमध्य सागर। तो नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है, तो भूमध्य सागर है। ठीक है दोस्तों, भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो नर्मदा नदी। तो भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है, तो नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों, किस नदी को जल भंडारण क्षमता सबसे कम है,
तो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, जल भंडारण क्षमता किसकी कम होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है दोस्तों, ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन है देखो। ठीक है दोस्तों, 2023 में पूछा हुए हैं, सब देख लीजिए। दियांग और लोहित नदियाँ किस क्षेत्र में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश और असम में। तो दियांग और लोहित नदी किस क्षेत्र में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करता है। इसका जल निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किमी है। तो कौन सी है, ब्राह्मणी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल निकासी क्षेत्र क्या है, 39,033 वर्ग किमी है। तो ब्राह्मणी नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल, हिंडर और टोंस नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी आदि कौन से राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं, तो गोवा की। तो तेरेखोल, चपोरा, मापुसा, साल, जुआरी किस राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं, तो गोवा की है। ठीक है दोस्तों, भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी। भारत की कौन सी नदी क्या है, सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी क्या अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है, तो व्यास और सतलज। तो हरिके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर किया गया है, तो व्यास और सतलज नदी का हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, अजंता गुफाएं किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है, तो वाघोरा। तो अजंता गुफाएं किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वाघोरा नदी के किनारे पर क्या स्थित है। यमुना नदी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है, तो उत्तराखंड से। तो यमुना किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो तुंगभद्रा और कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा नदी की क्या सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो बराक। तो मक्कू, तुईवई, सोनाई और रुकनी सहायक नदियां किसकी है, तो बराक की सहायक नदी है। खटाखाल, जीरी, चीरी, मोथुरा, लोगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो बराक की है। ठीक है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात जिले भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चित्रकूट और जलप्रपात भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है और छत्तीसगढ़ किस राज्य में स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। सिंधु जल संधि क्या 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी के जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है, तो 20%। तो सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार सिंधु नदी के जल के अनुसार प्रतिशत उपयोग कर सकता है, तो भारत कितने प्रतिशत उपयोग करता है, तो 20% उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, जो भीमा की एक सहायक नदी है, तो घोड़। तो इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, जो भीमा की एक सहायक नदी है, तो घोड़। में कौन सी नदी गंगा के समांतर दाहिनी किनारी सहायक नदी के रूप में बहती है, तो यमुना। तो हिमालय में कौन सी नदी क्या है, गंगा के समांतर दाहिने किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है, तो यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किस नदियों से संबंधित है, तो गोदावरी और कृष्णा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 क्या है, किस नदियों से संबंधित है, तो गोदावरी और कृष्णा है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य उच्चभूमि के नाम से जाना जाता है। खड़कवासला बांध 1.6 किमी लंबा है, जो महाराष्ट्र में पुणे से 20 किमी दूर किस नदी पर बना है, तो मुथा नदी पर। तो खड़कवासला बांध 1.6 किमी लंबा है, जो महाराष्ट्र में पुणे से 20 किमी की दूर पर स्थित है, किस नदी पर बना है, तो मुथा नदी पर बना है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बनाती है, तो शरावती नदी। तो कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात बनाती है, तो शरावती नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, तो गंगा नदी। तो कौन सी नदी क्या है, उत्तराखंड से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, तो गंगा नदी। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है दोस्तों,
बिहार में अपनी बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी। ठीक है दोस्तों, बिहार में बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन से बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी। लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है। यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सी नदी बहती है? तो लूनी नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे लंबी है? तो गंगा नदी क्या है? सबसे बड़ी लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करने अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं? तो कुंभ मेला में। तो किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करके करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं? तो कुंभ मेला होता है। ठीक है दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है? राजस्थान में। तो भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली है? तो राजस्थान में क्या है? सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है। तो कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक। तो कावेरी नदी क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और किन राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटियाँ और गारियाँ में बंदलैंड के रूप में जानी जाती है और कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मालवा पठार। मजरा इस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी। जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है जास्कर। ठीक है दोस्तों, शिव समुद्र द्वीप किस नदी द्वारा बनता है? तो कावेरी नदी पर बनता है। तो शिव समुद्र द्वीप किस नदी पर बनता है? तो कावेरी नदी पर। दिल्ली में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना नदी दिल्ली में बहती है। ठीक है दोस्तों, ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी पर। तो ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। हीराकुंड किससे संबंधित है? तो महानदी पर। हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड महानदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो सिंधु और गंगा नदी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल का विभाजन करती है? तो सिंधु और गंगा नदी के बीच का जल विभाजन करती है। महानदी जल का उद्गम किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। तो महानदी नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ से क्या है? महानदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। तो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है दोस्तों, किस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या है? रेड रिवर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो अमरावती, भवानी और हेमवती। तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो अमरावती है, भवानी है और हेमवती है। भारत के कितने राज्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है? तो 11। तो भारत के कितने राज्य क्या है? गंगा नदी घाटी के क्षेत्र का हिस्सा है? तो 11 है। ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी द्वारा किया गया है? तो कोसी नदी द्वारा। तो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी द्वारा किया गया है? तो कोसी नदी द्वारा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी के को क्या है? दक्षिण गंगा के नाम से क्या जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, SSC MTS 3 मई 2000 दूसरी पारी में क्या 2023 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी। तो भारत में के प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महानदी है। ठीक है दोस्तों, रावी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी पर। तो रानी की वाव किस नदी तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है? तो गोदावरी क्या है? महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है दोस्तों, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो विपाशा। तो व्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो विपाशा है। ठीक है दोस्तों, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी। ठीक है दोस्तों, भगीरथी नदी गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश बनाती है? तो गंगा बनाती है। ठीक है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में होता है। ठीक है दोस्तों, बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर की क्या है? तो बराकर किस नदी की सहायक नदी है? तो दामोदर की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कर्नाटक से क्या है? कृष्णा नदी गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी दो प्रमुख नदियाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भगीरथी मिलकर क्या है? गंगा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अमरकंटक नदी। ठीक है दोस्तों, विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तवा। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तवा है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो अरब सागर से निकलती है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो दक्षिण भारत की एकमात्र नदी कौन सी है जो अरब सागर से निकलती है, अरब सागर में गिरती है? ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा और ताप्ती क्या अरब सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों, सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है? राक्षस ताल से संबंधित है। तो सतलज नदी की उत्पत्ति किससे है? तो राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है दोस्तों, उत्पत्ति हुई है।
झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है? तो वेरीनाग से। तो झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है? तो वेरीनाग से निकलती है। ठीक है दोस्तों। 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी नदी प्रणाली के किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था? तो प्रयागराज से हल्दिया। तो 1982 में अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी नदी प्रणाली के किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था? तो प्रयाग से हल्दिया के बीच क्या घोषित किया गया था? कौन सी नदी हैदराबाद शहर से निकलती है? तो मूसी नदी क्या हैदराबाद से निकलती है। ठीक है दोस्तों। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ है? तो हमीरपुर में। तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो हमीरपुर में। ठीक है दोस्तों। काराकोरम की दक्षिण सीमा किस राज्य नदी से बनी हुई है? तो गिलगिट से। तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो गिलगिट से। सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियाँ शामिल है? तो सिंधु, चिनाब और झेलम। तो पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियाँ शामिल है? तो सिंधु, चिनाब और झेलम। ठीक है दोस्तों। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य है कौन सा? तो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा। तो नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो सिंधु और सतपुड़ा के पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो गोदावरी। तो नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। कावेरी नदी की पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है कावेरी नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की क्या पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी क्या है? सिंधु नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में यानी गंगा नदी को दक्षिण का क्षेत्र यानी मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों। गंगा को। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी क्या है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है दोस्तों। तापी नदी बेसिन राज्य में फैला हुआ है तो महाराष्ट्र। तो तापी नदी का बेसिन कहाँ तक फैला हुआ है? तो महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। तो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है दोस्तों।